नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स के लिए एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिस बैच का नाम है मैथ ट्यूशन बैच। इस बैच में आप लोगों को एकदम ट्यूशन की तरह, जिस तरीके से गांव में शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, टीचर लोग आते हैं, घर घर आते हैं, आपकी कॉपी पे पढ़ा के जाते हैं, तो वैसे ही आपको ऐसे ही ट्यूशन जैसा फीलिंग आएगी। इसके लिए क्या करना है, आप चाहें तो एक साथ 650 पेज का PDF आप लोग एक साथ हमसे ले सकते हैं। इसके लिए फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। यदि आपको ये क्लास पसंद नहीं आती है तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड की क्लास भी पड़ी हुई है, जिसमें क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसके लिए फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ 2050 से शुरू की 20-25 क्लास हमारी ट्रेनिंग क्लास करिए। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास लगेगी। यदि इस बैच को आप करना चाहते हैं तो आज से फॉलो कीजिए। जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको बताता रहूँगा। कौन सी किताब करना है, कौन सी प्रैक्टिस लेनी है, प्रैक्टिस सेट कर लेना है, वो मैं आपको पर्सनली बताता रहूँगा। आप लोग हर एक वीडियो पढ़ते जाइए, कमेंट करते जाइए, ठीक है ना। मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट पढ़ाना, पूरे भारत में सबसे अच्छा कंटेंट पढ़ाना। एक बार आप पढ़ें तो लगे कि हाँ हमने अच्छा पढ़ा है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारी ट्रेनिंग क्लास होती है। मैं ट्रेनिंग क्लास से ही बैच की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं IAS PCS के छात्रों को पढ़ाने के लिए 2013 में कॉन्सेप्ट तैयार किया था, और बहुत सारे छात्र पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र देखेंगे वो यही बोलेंगे कि विश्व में इससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती है। शुरू करने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। पुलिस से लेके IAS तक, SSC CGL मेंस में पीछे बता चुका हूँ सारे एग्ज़ाम के लिए ये टारगेटेड बैच है। 2 मिनट मैंने आप लोग का नुकसान कर दिया, सॉरी। आइए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग क्लास, यूजेज ऑफ बेसिक फ्रैक्शन इन होल मैथ्स। किसी फ्रैक्शन का प्रयोग हमें पूरी मैथमेटिक्स में कैसे करना है, इसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे 1/2, ऊपर अंश होता है। क्या होता है? ऊपर हमारा अंश होता है और नीचे हमारा हर होता है। अंश का व्यवहारिक जीवन में मतलब होता है हिस्सा, भाग, पार्ट होता है ना, शेयर हो सकता है। यदि ऊपर हिस्सा कहलाएगा, टुकड़ा कहलाएगा, कभी हमारे ऊपर वाला लाभ कहलाएगा, कभी ऊपर वाला हमें हानि कहलाएगी, कभी छूट कहलाएगा, है ना, टुकड़ा। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा? कंप्लीट कहलाएगा। यदि ऊपर वाला हानि रहा होगा तो नीचे वाला CP रहा होगा, क्योंकि कोई चीज़ खरीदेंगे तभी तो नुकसान या लाभ होगा। तो लाभ किसका टुकड़ा होगा? क्रय मूल्य का। कभी कभी विक्रय मूल्य का भी ये टुकड़ा हो सकता है। छूट किस पे मिलता है? MRP पे छूट मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला होगा एक टुकड़े का काम करेगा और नीचे वाला कंप्लीट। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे उसमें आप लोग को, जैसे 1/3 लिखता हूँ, ऊपर किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, ऊपर किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, ये 3/9 हो जाएगा। और 3/9 को 1/3 ही पढ़ते हैं। 1/3 को क्या पढ़ेंगे? 3 का 1/3 1 होता है। 3 का 1/3 कितना होगा? एक ही तो होगा। 1/4 को क्या पढ़ेंगे? 4 का 1/4 1 होता है। 4 का 1/4 कितना होगा? एक ही तो होगा। तो आप लोगों ने सीखा कि ऊपर जिस संख्या से गुणा करेंगे नीचे भी आप गुणा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक आदमी किसी कार्य का 1/7वां भाग 13 दिन में करता है, तो कार्य का पूरा भाग तथा शेष भाग कितने दिन में करेगा? सबसे पहले आप लोग समझिए कि 1/7 का क्या मतलब होता है कि टोटल काम यदि आपका 7 रहा होगा तो उसमें से ये वाला हिस्सा, टोटल काम 7 रहा होगा तो उसमें से ये वाला अंश, ऊपर क्या है? अंश ही तो है। ये वाला अंश आपका 13 दिन में होता है। यदि ये वाला अंश 13 दिन में होगा तो टोटल काम कितने दिन में होगा? चूँकि एक हिस्सा 13 दिन में होता है तो टोटल हिस्सा 13 × 91 दिन में होगा। 7 में से एक हिस्सा हो गया
तो बचा काम कितना, 6। ये बचा काम है, बचा शेष काम, रिमेनिंग वर्क। एक हिस्सा 13 दिन में, तो 13 हिस्सा 13 78 दिन में होगा। इस क्वेश्चन को या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि किसी कार्य का 1/7वां भाग, किसी कार्य का 1/7वां भाग 13 दिन में होता है, तो x पूरा काम कितने दिन में होगा, 13 91 दिन में होगा। शेष काम के लिए क्या करना पड़ेगा, 91 में से 13 को घटा देंगे, तो 78 डेज में आपका काम समाप्त होगा। समझ में है? यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने लिखा है, देख रहे हैं ना, अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा गया है। मैं नोट्स को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इस नोट्स को कोई मतलब नहीं है, इस नोट्स को मैं फेंक दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, एक आदमी किसी कार्य का 7/8वां भाग 21 दिन में करता है। यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा दिया जाए तो पूरा काम होने में कितना दिन और लगेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना दूसरा, ये IAS की परीक्षा में आया हुआ है, IAS की परीक्षा में आया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एक आदमी किसी कार्य का 7/8वां भाग, इसका मतलब समझिए कि टोटल काम यदि हमारा 8 है, तो उसमें से ये वाला काम 21 दिन में होता है। यदि 7 हिस्सा 21 दिन में होगा, यदि 7 हिस्सा 21 दिन में होगा, तो एक हिस्सा कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा। 21 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो एक हिस्सा 3 दिन में होगा। 7 हिस्सा 21 दिन में होता है, तो एक हिस्सा 3 दिन में होगा, इसीलिए टोटल हिस्सा कितने दिन में होगा, 3 और 8 24 दिन में होगा। क्वेश्चन ये है कि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा दिया जाए। यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, 50% बढ़ जाएगी। यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या 50%, 24 का 50% 12 होता है, 24 का 50% 12 होता है, और 12 बढ़ाएंगे तो पूरा काम समाप्त होने में 36 दिन लगेगा ना। ये नहीं पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, आपसे ये पूछा है कि 21 दिन का काम तो हो गया है, पूरा काम समाप्त होने में और कितना दिन लगेगा। 7/8 तो हो गया है, यानी ये वाला 7 हिस्सा हो गया है 21 दिन में, तो पूरा काम 24 दिन में होगा। काम 50% बढ़ाएंगे तो टोटल 36 दिन लगेगा। 21 दिन का काम हो गया है, तो 21 में क्या जोड़ें कि 36 हो जाए, तो 15 दिन और आपको काम करना पड़ेगा। 21 के बाद कितना दिन करें, तो 15 दिन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 15 दिन और ले गया। ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा में आया हुआ है। आप लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन मैं पिछले 10 सालों से करवा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन पे आधारित ये जो क्वेश्चन है IAS में आया हुआ है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आपको छोटे मोटे एग्जाम में भी देखते रहते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक धाविका 12 किलोमीटर दर्शाने वाले एक चिन्ह को पार करती है, तो उसे बताया गया कि उसने अभी कुल दूरी का 3/5वां भाग ही तय किया है। उस यात्रा की पूरी दूरी क्या होगी। देखिए, एक धाविका है, दौड़ते 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 गई, दौड़ते दौड़ते गई, 3/5वां हिस्सा तय कर ली। 3/5 का मतलब समझते हैं, टोटल उसे चलना है 5, टोटल उसे कितना तय करना है 5, जिसमें से 3 हिस्सा उसने तय कर लिया। 3 की वैल्यू दे रखा है 12। जब वो 12 किलोमीटर दौड़ती है तो उसे किसी ने बताया कि 5 में से आपने 3 हिस्सा ही तय किया है। 5 में से 3 हिस्सा तय करती है तो 3 हिस्सा 12 किलोमीटर को दर्शाता है। 3/5 को क्या पढ़ेंगे, 5 टोटल दूरी है, तो ये वाला टुकड़ा उसने तय कर लिया 12 किलोमीटर। 3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए 5 बराबर उस यात्रा की पूरी जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। उस यात्रा की पूरी दूरी 20 किलोमीटर है। देखिए, ये ट्रेनिंग क्लास है। ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं आता है तो आप समझिए कि आपने मैथ को कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला।
क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/4 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 224 हो जाता है। वो संख्या बताएं। देखिए 1/4 का मतलब समझते हैं। 1/4 का मतलब होता है कि मूल संख्या ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर वो है 4, ओरिजिनल नंबर 4 है। यदि 4 में 1/4 जोड़ते हैं, ये वाला हिस्सा जोड़ते हैं, एक हिस्सा जोड़ते हैं तो 5 की प्राप्ति होगी। ये प्राप्ति हो जाएगी कितनी? 5 की। ओरिजिनल नंबर 4 है और 4 का 1/4 कितना होता है? ये कट जाएगा, 1 होता है। यदि 4 में 1/4 जोड़ते हैं तो 5 की प्राप्ति होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि 4 ही माने, कोई भी संख्या मानिए, 8 मानिए, 12 मानिए, कुछ भी मानिए, उसका 1/4, 4 का 1/4 क्या होगा? 1 होगा, 5। और प्राप्ति दे रखा है कितना? 224। कुछ भी देखिए, मैं तो ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो अपने दिमाग में क्वेश्चन सेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, 5 से कितना गुना है तो गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? 224 में 5 से भाग देना होगा तो गुना निकलेगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20, ठीक है ना, 5 8 40। देखिए कैसे आया, हमने इसमें भाग दिया तो 5 चौका 20 हो गया, फिर 5 चौका 20, 5 8 40, 44.8 गुना है। तो इसको क्या करेंगे? 44.8 से 5 की वैल्यू 44.8 गुना, तो 4 की वैल्यू 44.8 से गुना कर देंगे। 4 8 32, 4 चौके 16, 3 19, 4 चौके 16 और 1 17। 179.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में आया? 179.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को यदि आप x मान के करना चाहते हैं, x मान के करना चाहते हैं तो कैसे होगा? मूल संख्या नहीं पता है, ओरिजिनल नंबर नहीं पता है, उसमें जोड़ना है, मूल संख्या का कुछ जोड़ना है, तो ये कितना आ गया? 224 हो गया। माना कि मूल संख्या x है, उसमें जोड़ना है इसी मूल संख्या का कितना? 1/4, तब जाके 224 आया। तो 4x + x कितना हो जाएगा? 5x/4 बराबर 224। तो x बराबर क्या होगा? 224 × 4/5। ये 5 से कितना गुना हो जाएगा? 44.8 गुना। और इसको हल करेंगे तो 179 कितना आया था? 2 इसका सही जवाब है। आप लोग देखिए सॉल्यूशन यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी हैंड राइटिंग पे जाइए, बस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये नोट्स मेरा ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये एक पेज में 4 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया, 5 क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। 1 2 3 4 5 नहीं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, ये वाला क्वेश्चन हमने कराना भूल गया। 1/7 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 1/7। देखिए किसी संख्या में उसी संख्या का 1/7 भाग घटाना है। 1/7 का मतलब समझते हैं, 7 ओरिजिनल नंबर है तो उसका 1/7 कितना होगा? 1 ही तो होगा। 7 ओरिजिनल नंबर है, एक हिस्सा घटाना है, 1/7 भाग घटाना है तो 6 की प्राप्ति होगी, 6 की प्राप्ति होगी। और 6 की वैल्यू दे रखा है कितना? 6 की वैल्यू दे रखा है 216। 6 से 6 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 216 में जब 6 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि 1 की वैल्यू 36 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 × 7, 7 × 42, 7 × 21 4 25, 252। 252 एक ऐसी संख्या है जिसका 1/7 घटाएंगे ना तो आप 216 पे चले जाएंगे। इसका 1/7 जानते हैं कितना होगा? 42 होगा। 1/7 कितना हो गया? 7 × 21, 7 × 42, 7 × 21 4 बच गया, 7 × 42 36, 7 × 21 सॉरी 7 × 21 4 बच गया, 7 × 42 36 होगा। और 36 घटाएंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। समझ में आया? आइए समझते हैं। तो आज 14 मिनट की वीडियो पर्याप्त है। मैं कल चाहता हूँ कि इस सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। डेली इतने ही घंटे की क्लास नहीं होगी, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि पहला दिन है, मैं मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना था, इस वीडियो को अपलोड भी करना है। और तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए यदि आप पूरा मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय कम है
तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 300 से ज़्यादा वीडियो एक साथ ले सकते हैं, 650 पेज की PDF ले सकते हैं। यदि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इस तरीके को भी फॉलो करिए। हमारे साथ डेली मैं वीडियो डालूँगा। हालांकि आज मैं 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल से मैं और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊँगा। ये 650 पेज का PDF है। यदि आपको एक साथ ये वाली PDF चाहिए तो तुरंत आपको फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, कुछ चार्ज लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, जमा करके ले सकते हैं। धन्यवाद। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। बाय।